जय जोहार। राजभाका के हमारे समाचार बुलेटिन हमारे बानी हमारे गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बात करबो बड़े खबर के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरा में रवाना हो गए। दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 केंद्रीय मंत्री ले भेंट करी। एमा खाद्य मंत्री पीयूष गोयल, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और विमानन मंत्री हरदीप पुरी ले घलोक उन भेंट करी। ये बेरा मुख्यमंत्री केंद्र ले छत्तीसगढ़ के चाउर के कोटा ल लेके केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने चर्चा करी। मुख्यमंत्री कही है कि 60 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के मांग हवय। जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री ले घलोक मिले के समय मांगे जाए। दिल्ली प्रवास है 2 दिन का। इसमें यहाँ पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात हो गई और उसी साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों से भी समय मिला है, जिसमें गडकरी जी है, हरदीप पुरी जी है और खाद्य मंत्री गोयल जी। खाद्य मंत्री से मिलना जो ज्वलंत इशू है धान के डिस्पोजल जो करना है, चावल केवल 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली है, उसे बढ़ाने के निवेदन किया। और ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी सौरभ परिहार ये बेरा न्यूज रूम में चलत थे। सौरभ, जौन तरह कले प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध बने कई मुद्दाओं पर बाताबाती घलोक चलत है। ऐसे में मुख्यमंत्री के दौरा कतका महत्वपूर्ण है और कौन कौन ले भेंट करी है मुख्यमंत्री? बिल्कुल, देखो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरा काफ़ी अहम है। काबर की अभी 2-3 चीज़ चलते हैं। धान खरीदी या पिछले दिनों पूरा हुई से 31 जनवरी के अब कहीं ना कहीं धान खरीदी के बाद जिन्हें उखर संग्रहण उखर बाद फिर उखर कस्टम मिलिंग होना है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार है केवल 24 लाख मैट्रिक टन चावल के सहमति दे, उठाव के सहमति दे। ऐसे में अभी भी बाकी जिन सैद्धांतिक सम्मति 60 लाख मैट्रिक टन धान के देरी से ओखर अभी तक नहीं हो है। वही ला लेके एक बार फिर से जिन केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल है ओला लेके चर्चा किए जाही और बताई जाही कि किसे छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपये में धान खरीदी करे रही से तो ज़्यादा से ज़्यादा धान उत्पादन हुई और हमारे 90 लाख मैट्रिक टन जिन लक्ष्य रखे रहे ओला पार कर लिए। ओकर अलावा अगर अनुमति नहीं देवा थे केंद्र सरकार तो जिन धान से एथेनॉल बनाना है ओला लेके अनुमति जिन अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा नहीं मिले, केवल गन्ना से एथेनॉल बनाए के अनुमति मिले है। तो ओमा एक कदम आगे बढ़े के प्रयास किए जाए और केंद्र सरकार से फिर मांग किए जाए कि कम से कम धान से एथेनॉल बनाए के अनुमति दिए जाए। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी देखे जाते हैं कि कावर की पिछले 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरदीप पुरी जिन केंद्रीय विमानन मंत्री है ओकर से 2 बार लेटर लिख चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक बार मुलाकात भी कर चुके हैं। जिन अंबिकापुर है, बिलासपुर है, जगदलपुर है, ऐसे जिन बड़े शहर है ओला रीजनल एयर कनेक्टिविटी से जोड़े के प्रयास किए जाए, ओला लेके लगातार मांग किए जाते। वहीं रायपुर में कार्गो हब बनाया जाए, कार्गो एयरपोर्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाए, ओला लेके बात किए जाए। और वही जन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी ओखर से भी पिछले दिनों दूरभाष से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चर्चा हो रही से। और जन बहुत सारे एनएच के काम रुके हुए छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे पिछले दिनों नितिन गडकरी और हमारे यहाँ के जन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है तामदास साहूकर बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही से और कई मुद्दा लेके चर्चा हो रही से। खासकर ये बॉर्डर के इलाका है वहां पे देखे जाते हैं कि वहां के सड़क जिन्हें बहुत खराब है। लगभग इसे 20 से 30 किलोमीटर के सड़क जब बॉर्डर वाले एरिया पड़ते तो वहां पर खराब रही थे। तो एमा एक राज्य से दूसरा राज्य जाए या ट्रांसपोर्ट के एमा काफी दिक्कत होते, काफी समय लगते। वही लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 3 केंद्रीय मंत्रिमंडल से बातचीत करी। एक अलावा एक सवाल रही से कि अगर धान के उठाव या धान के ज्यादा से ज्यादा उठाव की अनुमति नहीं मिली, जैसे 60 लाख टन मैट्रिक टन के सैद्धांतिक सम्मति केंद्र सरकार दे रही से, तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री से भी मुलाकात किए जा सकते का? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्पष्ट रूप से कहे कि आने वाला समय में अगर ये नहीं हुई तो हम तो बहुत पहले से प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगे हैं, लेकिन अब तक जो कोई सकारात्मक पहल एमा नहीं हो है। और अगर नहीं हो ही इन मंत्रिमंडल से बातचीत के बाद भी धान वाले मुद्दा ले लेके तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हम प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगबो। चलता बनती दौरा है और 3 केंद्रीय मंत्री ले भेंट करी तो प्रदेश के बहुत अकन मुद्दा देकर ऊपर चर्चा करी और मांग करी। ये चर्चा पर बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के सौरभ। बारथनागु छत्तीसगढ़ कांग्रेस दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता मन के मुताबिक सांसद विजय बघेल चुनावी शपथ पत्र में अपन नाम ले दर्ज कृषि भूमि ला छिपाए के कोशिश करे है।
करे है। दस्तावेज के हवाला देते हुए कांग्रेस नेतामन कही के चुनाव में सांसद हा 1 हेक्टेयर ले ज्यादा कृषि भूमि बता रही। उन्हें सांसदा धान खरीदी के बेरा 16.65 एकड़ रकबा के 249 कुंटल धान बेचे। कांग्रेस नेता मन के कहना है कि अभी एक नेता के जानकारी के मिलान करे ले ये खुलासा हुए है। अवैया बेरा में और नेता मन के जमीन के खुलासा ऐसने हो सकते। कांग्रेस नेता मन सांसद विजय बघेल के निर्वाचन रद्द करे के मांग करीन है। उन्हें सांसद विजय बघेल हा कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहीन है कि कांग्रेस पार्टी हा अपन खीजला निकालत है। वकील के माध्यम से कांग्रेस के आरोप के जवाब दे जाए। भाजपा के दुर्ग के लोकसभा सदस्य विजय बघेल ने अपने निर्वाचन नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में लगातार चुनाव दर चुनाव गलत जानकारियां भरी। सरकारी धान खरीदी योजना में धान बेचने वाले भाजपा नेताओं की सूची तैयार करने से ही यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम लोग मांग करते हैं कि विजय बघेल की लोकसभा सदस्यता समाप्त किया जाए और आवश्यक जो संविधान में दी गई वैधानिक स्थिति है उसके आधार पर भविष्य में चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। ये मिथ्या आरोप है और मेरा तो खुला किताब है, कहीं छुपाने वाली बात ही नहीं है। ये लोग जो आरोप लगाए हैं ये सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना प्रदर्शित होती है और मुझे बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। छत्तीसगढ़ में बढ़त अपराध, गैंगरेप और मर्डर के घटना ने लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा कहीन है कि ऐसने घटना दुखद है। मुख्यमंत्री हा कहीन के घटना ला रोके के हर तरह के प्रयास कर जाते। वहीं गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का कहीने कि आपराधिक घटना होते फिर छत्तीसगढ़ में 99% मामला में अपराधी पकड़े गए। देश भर में हमन ऐसन मामला में दूसर पुरस्कार मिले है। कानून व्यवस्था ला लेके विपक्ष के प्रदर्शन ऊपर गृहमंत्री का कहीने कि विपक्ष ला हमन प्रदर्शन ले रोक नहीं सकन। आपराधिक घटनाएं घटी है और बेहद दुखद है, लेकिन हमारे पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाई और सारे जो आरोपी हैं उसमें से गिरफ्तार कर लिए गए। पर एक तो बिंदु ऐसा बता दें कि कहाँ पे लैंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, कहाँ चक्का जाम घेराव धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहाँ पे कुछ तो बता दें। खाली कहने भर से नहीं, एक घटना बता दें। मैंने कहा कि 99% रिकवर, इससे बड़ी बात नहीं। और भारतवर्ष में सेकंड पुरस्कार मिला है तो कहीं न कहीं अमित शाह जी ने ही हमको दिया होगा दूसरा पुरस्कार, तो इसको भी उनको फिर अमित शाह जी कहना चाहिए जाके कैसे दूसरा पुरस्कार दे दिए, यहाँ तो स्थिति खराब है। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू एक्सप्रेसवे मरम्मत कार्य, खमतरई और रामनगर अंडरब्रिज के निर्माण कार्य के निरीक्षण करें। मंत्री निरीक्षण के बेरा विभाग और निर्माण कंपनी के अफसर ला मई तक मरम्मत कार्य पूरा करे के निर्देश दी है। वहीं खमतरई और रामनगर अंडरब्रिज ला 6 महीना के भीतर पूरा करे के बात कही है। निरीक्षण के बाद मंत्री ताम्रध्वज साहू हा कहीन कि कोरोना संकट और बरसात के सेती निर्माण में काफ़ी समय लगे है। मई तक एक्सप्रेसवे में आवागमन शुरू हो जाए। उहें एकर निर्माण के गुणवत्ता में कोनो समझौता बर्दाश्त नहीं कर जाए। एकर पहले एक्सप्रेसवे के सड़क उखड़े और दीवार धसके के वजह ले आवागमन बंद कर दे गई। एक्सप्रेसवे ला 5 जगह ले उखाड़ के फिर बनाए जाते। मामला की जांच में निर्माण कार्य में लापरवाही और गड़बड़ी उजागर हो रही। निरीक्षण के बेरा विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा के संग ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मन मौजूद रहे। 5 जगह पे इसको तोड़ के नया बनाया जा रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी टारगेट किए हैं अधिकारियों ने और ठेकेदार ने, सभी ने जानकारी दी। हमारे एमडी आरडीसी ने भी जानकारी दी है कि कंप्लीट मार्च तक करके चालू कर लेंगे। 2 पॉइंट बचेगा, उसको 1-1.5 महीना और लगेगा। मीन्स मई तक उनको भी करके टोटल ये चालू हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अनुज अग्रवाल, सांसद अरुण सावला जानकारी देश के बिलासपुर के चकरभाठा एयरपोर्ट ले भोपाल, प्रयागराज और जबलपुर पर जल्द हवाई सेवा शुरू हो जाएगी।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरिया ये लेके ट्वीट घलोक करीन है। हरदीप सिंह पुरिया सांसद ला बताइन कि भारत सरकार के उड़ान योजना के तहत 31 करोड़ रुपया खर्चा करके बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट ला अपग्रेड करेंगे और 1 महीना के भीतर ARC 3C लाइसेंस घलोक जारी कर देंगे है। सांसद अरुण साहा हवाई सेवा पर DVOR और HPDME स्थापित करे के मांग करे। PSC के सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019 में अनियमितता और भ्रष्टाचार के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा PSC के पुतला जलैस। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन गुरुवार के रायपुर में बुढ़ेश्वर मंदिर चौक में पुतला जलैस। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू चेतावनी दी से कि न्यायिक जांच के बाद एक दोषी अधिकारी मन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो भाजयुमो उग्र आंदोलन करेगी। केती राजनांदगांव में घलो के युवा मोर्चा शहर के मानव मंदिर चौक में PSC के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के पुतला दहन करीस। वहीं बेमेतरा में घलो के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन पुतला दहन के करके विरोध करें। बता दें कि युवा मोर्चा बुधवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मामला में ला उजागर करे रही। उन आरोप लगाए रही के हिमा एक ऐसे युवक के चयन हुए है जौन परीक्षा में बैठे ही नहीं रही। एक अलावा 100 से ज़्यादा प्रश्न विलोपित कर देगे रही। वहीं आरोप है कि एमा अकेला दुर्ग जिला में 40 से ज़्यादा परीक्षार्थी के चयन हुए। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश भर में PSC का कांग्रेस सरकार का पुतला फूंका। जिस प्रकार से आज युवाओं के साथ कांग्रेस के सह में रहकर PSC युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके खिलाफ यहाँ तो एक छोटा सा आक्रोश था। आने वाले समय में अगर न्यायिक जांच के माध्यम से अगर उन अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलता तो भारतीय जनता युवा मोर्चा उनके लिए सड़क की लड़ाई लड़ेगा। केंद्र सरकार ऊपर छात्र हित में कोनो फैसला नहीं लेके आरोप लगाते हुए आज NSUI के सैकड़ों कार्यकर्ता मना राजभवन के घेराव करें। प्रदर्शन में शामिल हुए पर पहुंचे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के एयरपोर्ट लेके राजीव भवन तक कार्यकर्ता मना भव्य स्वागत करें। राजीव भवन ले राजभवन तक पैदल मार्च करेगी। शिबिरा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। राजभवन घेराव करे बर जात NSUI कार्यकर्ता मल्ला पुलिसा पुराना PHQ कार्यालय के कना रोकलिन। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन हा कहिन कि मोदी सरकार जब ले आए तब ले देश में किसान मन और छात्र मन के हित में कोनो निर्णय नहीं लेते। जो 3 किसान के कानून लाए हैं जिनमें सीधा असर जो है किसान पुत्रों पे पड़ता है, जिनके लिए शिक्षा लेना आगे की टाइम में बिल्कुल असंभव हो जाएगा क्योंकि आर्थिक संकट जो है किसानों पे और बढ़ेगा। इन सभी मुद्दों पे आज राज्यपाल जी के निवास का हमने जो है मार्च किया और ये मांगे अपनी आगे रखी हैं कि इस सरकार को, जो केंद्र में सरकार है, मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी की सरकार है, जो अहंकारी सरकार है, उसे गहरी नींद में जो सोई है उसे जगाने का काम जो है किया जाए। आज सुबह से रायपुर में जो बजट केंद्र सरकार ने लिया था उसमें छत्तीसगढ़ की मांगों को दरकिनार कर देगा। चाहे छत्तीसगढ़ में CBSE का कार्यालय नहीं है, यहाँ पर लाखों छात्र CBSE स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें भुवनेश्वर जाना पड़ता है अपनी बातों को रखने के लिए। UGC का कार्यालय नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला गया था, अर्जुन सिंह द्वारा खोला गया था और उसके बाद कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला नहीं। 100 सैनिक स्कूल खोला गया लेकिन छत्तीसगढ़ को नहीं दिया गया। NAC का कार्यालय नहीं है और कृषि कानून के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सुबह से आज हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और इस छात्र विरोधी किसान विरोधी सरकार के किसान मार्च कल हम कांकेर भी जा रहे हैं, वहाँ बस्तर संभाग के छात्र जुटेंगे और इसी मुद्दे को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। फॉरेस्ट रेंजर ने ब्लैकमेलिंग करके 1 करोड़ 40 लाख रुपये वसूल करने वाला 2 कथित पत्रकार ला पुलिस गिरफ्तार कर ले है। असल में 3 जनवरी के रेंजर CR नेताम सिटी कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज करा रही। इसके वेब पोर्टल न्यूज़ 24 के रिपोर्टर बन के कथित पत्रकार परमवीर मरहास और ओखर कथित महिला मित्र ओखर ले 1 करोड़ 40 लाख रुपया के अवैध वसूली कर चुके हैं। ये वसूली उन CBI जांच के हवाला देके करीन। आरोपी मन किस्त में रेंजर ले 1 करोड़ 40 लाख रुपया के उगाही करीन। ओकर बाद गलो का आरोपी मन फिर रेंजर ला पैसा देबर दबाव बनाए लगिस, जेखर ले तंग आके रेंजर पूरा मामला की शिकायत पुलिस से करी से।
पुलिस ला आरोपी मन के कनले 8,15,000 रुपये नकदी समेत एक स्विफ्ट कार, एक सफारी कार, बुलेट और एक्टिवा गाड़ी समेत सोना चांदी के जेवर मिला के लगभग 25,50,000 रुपये के सामान जब्त करे हैं। वहीं घटना के मास्टरमाइंड सरताज ईरानी घटना के बाद फरार है। फिर पुलिस होकर खोजबीन करत है। बारथानागु दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान ले पुलिस ला एक कामयाबी मिले हैं। 5-5 लाख के 2 इनामी नक्सली समेत 5 नक्सली मनहा एसपी अभिषेक पल्लव के आगू सरेंडर करैया नक्सली मनमा गंगू उर्फ लखन घलोक शामिल है। गंगू बीते 23 बछर ले नक्सली मनबर भैरमगढ़ एरिया कमेटी में काम करत रहीस। गंगू एसीएम हरे और एकर ऊपर 5 लाख रुपया के इनाम घोषित है। समर्पित नक्सली गंगू हा बते इसके नक्सली मन के अत्याचार ले तंग आके 4 और नक्सली मन संग सरेंडर कर दे। उन्हें समर्पित नक्सली में गंगू के अलावा लक्ष्मी एसीएम घलोक शामिल है। लक्ष्मी ऊपर घलोक 5 लाख रुपया के नाम घोषित है। एसपी अभिषेक पल्लव बताइन के गंगू ला ओखरे संगठन में प्रताड़ित करे जात रही। समर्पित 3 दूसर नक्सली में हिमला बंडी, कोसा मड़काम, माड़वी हिड़मा शामिल है। बता दें कि गंगू पर अलग अलग थाना में हत्या, लूट, आगजनी के अलावा ब्लास्ट के लगभग 21 मामला दर्ज है। वहीं लक्ष्मी ऊपर 9 बड़े मामला दर्ज है। वहीं दंतेवाड़ा एसपी दावा करे कि जल्द ही बड़े नक्सली समर्पण करैया है। बलरामपुर जिला के चांदो थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खजूरिया डी के महिला सरपंच ला नक्सली मन जान ले मारे के धमकी दिन है। गुरुवार के भिनिया महिला सरपंच के अंगना में नक्सली पर्चा बरामद करेगी। पर्चा में नक्सली महिला सरपंच संगीता पैकरा ले 10 लाख रुपए की मांग करेंगे। पैसा नहीं दे ऊपर जान ले मारे की धमकी घड़क दी गई। मामला में एसपी के निर्देश पर पुलिस सर्चिंग तेज कर दे। सूचना मिलने के बाद मौका में पहुंचे चांदो पुलिस नक्सली पर्चा ला जब्त करके सील कर दे। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दे। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी केच मुलद विदा जय जोहार।